हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है 5:30 बजे से। तो यहाँ देखिए बच्चों की स्कूल है सुबह में, तो बहुत भगदड़ मच जाती है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ भिंडी की भुजिया बना देती हूँ नाश्ते में, क्योंकि रस वाले सब्ज़ी बनाने में टाइम भी लगेगा, प्लस बच्चे ले भी नहीं जाते हैं। टिफ़िन में कैसे ले जाएंगे, बैग में गिर जाएगा और खाते भी नहीं है रस वाला सब्ज़ी। तो इसीलिए मैं जल्दी से भिंडी का भुजिया बना रही हूँ और मैं पराठा बना दूँगी। देख सकते हैं आप अभी कितना खाली है बाहर, 5:30 बज रहे हैं अभी, और लेकिन लग नहीं रहा है 5:30 बज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उजाला हो जाता है। अब गर्मी के समय आ गया तो काफ़ी उजाला हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे तक। तो जल्दी से मैं अभी आटा लगा लेती हूँ। और प्राची वहाँ नहा रही है, मैं मतलब मेरा थोड़ा काम कर देती है। नहाने का तो काम पहले मुझे नहाना पड़ता था उसे, बट अभी थोड़ी जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो थोड़े बहुत अपने काम कर लेती है। तो नहा के वो ड्रेस पहन रही है, तब तक मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। एक तरफ भिंडी की भुजिया बन रही है और एक तरफ मैं पराठा जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी सुबह में भगदड़ मच जाती है। वो वहाँ कर रही है, अपना रेडी कर रही है। मेरे हस्बैंड सो के उठे हैं अभी, वो मेरा हेल्प नहीं करते हैं किसी काम में। तो प्राची भी नहा के अपना ड्रेस पहन रही है और मैं यहाँ भिंडी की भुजिया काट करके उसे चढ़ा दी हूँ और मैं आटा लगा करके रोटी बना रही हूँ। तो बहुतों के हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, उनके थोड़ी बहुत काम में हेल्प कर देते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। अभी मैं रूम की क्लीनिंग भी नहीं की हूँ, झाड़ू वगैरह भी नहीं दी हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है उस वाले घर में। फिर उस वाले घर पे दुकान मेरे हस्बैंड खोल लेते हैं, उसके बाद जाते हैं 6:45 बजे प्राची को पहुँचाने। तो यहाँ देखिए मैं प्राची को रेडी हो गई है, प्राची उसके बाल बांध रही हूँ। तो यहाँ आधा रोटी छोड़ दी हूँ बनाना, आधा रोटी बना रही हूँ और उसको खिला भी रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी कि खिला दीजिए, लेकिन वो यहाँ वहाँ कर रहे हैं। फिर मैं बीच बीच में जा रही हूँ, उसके मुँह में एक और ढाल दे रही हूँ, फिर आ रही हूँ रोटी बनाने, फिर जा रही हूँ, फिर दे रही हूँ। तो इस ऐसे ही काम होते रहता है हमारा। तो यहाँ देखिए जल्दी से मैं इसके बाल बना दूँगी और वो खा भी रही है। तब तक यहाँ मैं इसका लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि रात की सब्ज़ी थी तो वो उसे मैं दे दी हूँ नाश्ते के लिए, नाश्ते में करा रही हूँ। वो नाश्ते भी करा रही थी मैं, और मैं आके बीच बीच में आके रोटी भी बना रही हूँ और नाश्ता भी खिला रही हूँ उसे। तो यहाँ देखिए भिंडी की भुजिया भी बनी नहीं है, तो हो जाएगी थोड़ी, तो मैं उसे लंच में रख दूँगी। तो यहाँ मैं जल्दी से पराठा बना रही हूँ। भुजिया हमारा यहाँ बन गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं। तो अब मैं एक पराठा रख दी हूँ टिफ़िन में और थोड़ी सी भुजिया रख दूँगी, ऐसे लंच दे रही हूँ। तो वो भी चली जाएंगे, तो पानी की बोतल भी मैं दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ बच्चे जा रहे हैं, चीकू रहेगा, चीकू 9 बजे मेरे साथ जाएगा यहाँ से, और प्राची अभी जा रही है अपने पापा के साथ। तो उसके पापा पहले जाएंगे दुकान पे, उसके बाद वहाँ से फिर स्कूल छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं उसे जूते पहना रही हूँ, तो काफ़ी गंदा था तो उसे उसके टी शर्ट से मैं पोंछती हूँ। तो काफ़ी ब्रश नहीं है क्योंकि जूते साफ़ करने वाला। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँगी खिड़की से, यहाँ देख सकते हैं वो चली गई है। और मेरे रोटी भी बन गए हैं, सब्ज़ी भी बन गए हैं। और अब मैं किचन की सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि देख सकते हैं कितना बिखर गया है, क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। 5:30 बजे उठो, फिर सब्ज़ी काटो, आटा लगाओ, काफ़ी बच्चों को रेडी करो, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अभी मैं रोटी बना करके अब उसे गमले में पानी रख दूँगी, क्योंकि ये पानी रखने के बाद फूल जाता है, तो फूलने के बाद अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं तो कुछ मैनेज करती हूँ अकेले ही, मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है, किसी का सहारा मैं नहीं लेती। तो इसी तरीके से हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने काम खुद करने चाहिए। तो काम को एक बोझ समझ के मत करिए, काम को मतलब खुशी खुशी कीजिए, हंसते गुनगुनाते कीजिए। अगर आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है तो आप म्यूजिक चला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई डीजे वगैरह कुछ है, साउंड बॉक्स या टीवी है आपके घर में, तो आप टीवी में गाना लगा दो, भजन लगा दो। सुबह के समय भजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना डीजे बॉक्स है, ना टीवी है, सॉरी, और मोबाइल तो है, तो उससे तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो वो ब्लॉग शूट हो रहा है। एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है जिसकी वजह से मैं गाना लगाती, लेकिन मैं ऐसे भी बिना गाना के भी कर लेती हूँ अपने काम फटाफट से। तो यहाँ देखिए मैं किचन की डस्टिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। तो काफ़ी गंदा हो रखा है कि रूम सब गंदा हो रखा है। तो अभी मैं पहले किचन सबसे पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बर्तन हो जाते हैं सुबह में, और मैं सोच रही हूँ कि दोनों जो ट्रे में बर्तन है, सारा ट्रे का बर्तन यहाँ धोऊँगी। तो मेरी मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी देर में लो हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और वहाँ चीकू बैठा हुआ है, लूडो खेल रहा है। तो यहाँ देखिए मैं अभी गमला नहीं धोऊँगी, क्योंकि गमले में पानी रख दी हूँ, वो फूल जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद मैं धोऊँगी।
तो फ्रेंड्स अभी सुबह में पानी आते हैं डायरेक्ट पानी, तो अभी मैं बाल्टी धो के खाना बनाने वाला पानी भर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं जो बाल्टी मैंने लगा दिया है उसे अच्छे से धो दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं मेरी किचन की सफाई हो गई है कंप्लीट। और ये जो मेरा मिनी फ्रिज आप देख सकते हैं, यानी कि मटके में मैं पानी रखती हूँ, उसमें ठंडा रहता है पानी। तो यहाँ देख सकते हैं किचन में सफाई कर ली हूँ, बस यहाँ रूम की सफाई करनी है। तो यहाँ देखिए अभी मेरी मोबाइल बिल्कुल ऑफ़ हो गई थी, तो मैं चार्ज में लगा दी थी। जब तक मैं चार्ज हो रहा था मोबाइल तब तक मैं यहाँ किचन के काम कर रही थी। दोनों ट्रे के बर्तन खाली करके मैं धो दी हूँ। नहीं तो अगर चार्ज के भरोसे अगर बैठी रहती तो मेरे सारे काम नहीं हो पाते। और मुझे 8:30 बजे तक उस दुकान पे भी जाना है। हस्बैंड जी जाएंगे फिर चीकू को लेके स्कूल। तो मोबाइल के चार्ज के भरोसे अगर मैं रहती तो मेरे सारे काम रुक जाते और मैं टाइम पे मेरे काम नहीं हो पाता। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों ट्रे को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। मैं झाड़ू लगा दी थी, तो अब मैं पोछा लगाऊंगी। पहले किचन की पोछा लगाऊंगी, फिर रूम में पोछा लगाऊंगी। तो काफ़ी बड़े रूम है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं तावा नहीं धोई थी क्योंकि तावा गर्म था, गर्म तावा नहीं धोना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं अब तावा बस बचा हुआ था तो मैं तावे को भी धो दी हूँ। अब मैं किचन में पोछा लगाऊंगी। तो अभी बर्तन मैं ट्रे में नहीं रखी हूँ क्योंकि बर्तन फिर ट्रे में रखूँगी तो फिर उसके पानी ठीक से नहीं करेंगे और एक दूसरे में पानी चले जाते हैं तो वाइट सा हो जाता है बर्तन में, तो पूरा पानी गर जाएगा। उसके बाद मैं ट्रे में रखूँगी जब तक ट्रे भी सूख रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी हमारा बिजी डे होता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात 11:30 बजे तक की आपको मैं पूरी वीडियो आज दिखाऊँगी। तो वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ वो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मेरी ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। इतने सारे वीडियो मैंने डाले हैं तो उसमें फ़र्स्ट वीडियो है जो 23 मिनट की हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें से वीडियो कट किया हुआ है। देख सकते कितना मैंने कट किया है इसमें। अगर और उसमें ऐड होते तो और भी बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती। इस वजह से मैं बहुत कटिंग की हूँ, लेकिन फिर भी 23 मिनट की हो ही गई है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा मेरा काफ़ी भर गया है। मैं कब से सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ तो सुबह में आ भी जाते थे 8 बजे तक, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया। अभी कूड़े लेने वाले भैया अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं पन्नी में सारा कूड़ा रख के बाहर रख दूँगी, क्योंकि आंटी बोल रही थी, मकान मालिक जो हैं वो बोल रहे थे कि बाहर रख देना, वो कूड़े वाले जब आएंगे वो ले जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने चीकू को भी नहा दिया था, तो वो अभी रो रहा है क्योंकि कह रहा है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे मम्मा, तो इसीलिए वो रो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मैं जल्दी अपने काम कर रही हूँ क्योंकि इसके पापा का फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आओ, स्कूल का टाइम होने वाला है। तो यहाँ मैं जल्दी पोछे लगा रही हूँ, फिर मुझे कपड़ा भी धोना है। काफ़ी काम हो जाता है फ्रेंड्स सुबह में, तो थोड़ा भी मतलब बैठ के चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। तो सुबह में क्या मेरे पूरे दिन आपको देख सकते हैं इस वीडियो में पूरा डे का रूटीन है। थोड़ी भी देर मैं चैन से बैठ के सांस भी नहीं ली हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है लग के। अब मैं इस पानी को बाथरूम में फेंक दूँगी और कपड़े हैं मेरे, चादर वगैरह मैंने आज चेंज किया है तो मैं धोऊँगी उसे। बच्चे के भी कपड़े हैं, फिर मेरे नहाने के बाद फिर कपड़े होंगे तो फिर नहाने के बाद धोऊँगी। तो इस तरीके से हमें काम करना पड़ता है और काफ़ी मतलब यहाँ वहाँ करना पड़ता है, तो और ज़्यादा मेरे काम बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले वहाँ था तो वहाँ पे रह के घर के काम भी करती थी और दुकान भी देखती थी, दोनों काम साथ में होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे काम करके जाओ फिर मतलब एक तरीके का तो मेरा ड्यूटी है, जॉब समझिए या बिज़नेस समझिए, कुछ भी समझिए, वो हो गया है। जल्दी से मुझे 8:30 बजे तक जाना पड़ता है, फिर 12 बजे वहाँ से बच्चों को लेके तभी आती हूँ। 12 बजे नहीं, 12:30 बजे प्राची की छुट्टी होती है और चीकू की छुट्टी 1 बजे होती है, तो वहाँ से आते 1:30 बज जाते हैं। तो यहाँ देखिए मुझे दोबारा से इसे शर्ट पहनाना पड़ रहा है क्योंकि रोते रोते गुस्सा से शर्ट खोल लिया था, क्योंकि इसे स्कूल नहीं जाना है आज और खांसी कर रहा था। इस वजह से मम्मा स्कूल नहीं जाऊँगा मैं, उल्टी हो जाएगा मुझे स्कूल में। तो मैं दोबारा इसे पहना रही हूँ। दवाई मैं इसे दी हूँ तो मैंने कहा कि चले जाओ, जल्दी ले आएंगे स्कूल से। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे रूम की सफाई हो गई है कंप्लीट, बस कूड़े वाले के इंतज़ार है। तो मैं ब्रश करके जाके सारा कूड़ा बाहर रख दूँगी पन्नी में करके। तो यहाँ देखिए वो बास्केट भी सूख गया था बर्तन वाला मेरा, तो मैं किचन में रख दूँगी। वहाँ से जब आऊँगी तब मैं जल्दी से आऊँगी, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और मैं बार इंतज़ार कर रही हूँ, भैया को देख रही हूँ कि अब आएंगे कूड़े वाले, अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं भी जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी। नहा के फिर मुझे पूजा भी करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सिलाई का सामान मैंने वहाँ रखा है। रूम काफ़ी साफ़ हो गया है, तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है इससे।
नेगेटिविटी भी नहीं आती है घर में बरकत भी होती है। तो हमें साफ़ सफाई हमारा रहना चाहिए घर, और किचन भी हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, चाहे हम पूरे दिन हमें कितना भी काम क्यों ना करना पड़े। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खाना बनाते रहती हूँ, चाहे मेरा हाथ जले या कुछ हो, लेकिन जब खाना चढ़ा भी रहता है, अगर गंदा सब्ज़ी का एक दाना भी गैस पे गिर गया तो मेरी आदत है ऐसे, मैं तुरंत उसे साफ़ कर लेती हूँ, चाहे मेरे उस चलते मेरे कितने बार हाथ भी जले हैं कढ़ाई से, तवा से, लेकिन फिर भी मैं वो काम करती हूँ क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती है घर में। और यह कूड़ा वाला के लिए मैं परेशान हूँ, क्योंकि नहाने जाने से पहले ही मुझे कूड़ा फेंकना है। तो मैं पन्नी में करके बाहर रख आई हूँ, कूड़ा रख के आ गई हूँ। तो देख सकते हैं आप, कूड़ा नहीं है वहाँ पे। और मैं नहा के आ गई हूँ, अब पूजा करूँगी। फिर पूजा करके मुझे लंच पैक करके भी रखना है, चीकू का लंच रखूँगी, फिर उनके लिए भी नाश्ता रखना होगा, क्योंकि सुबह में फिर नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता मैं रख दूँगी वहाँ, वो चले जाएंगे चीकू को छोड़ने, फिर मुझे 12 बजे तक वहाँ रहना होगा। फिर प्राची को जाओ लेने, प्राची को लेके आओ, फिर चीकू को जाओ लेने, फिर वहाँ से आओ तो फिर खाना बना करके उनके लिए फिर लंच के लिए फिर जाना होगा दोबारा उनको लंच देने के लिए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं पूरी अपनी रियल स्टोरी मैंने इसमें बताई है कि मैं अभी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो होता है ऐसा, कुछ पाने के लिए बोलते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है। तो वहाँ थी पहले तो इतनी भगदड़ नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि अभी 2 घर हो गए हैं, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने पड़ते हैं। पर वहाँ थी तो वहीं काम करती थी। देखिए मैं उनके लिए लंच रख दी हूँ टिफ़िन में करके, और चीकू का भी रख दिया। जो मुझे वहाँ ले जाने हैं वो सब मैं एक झोले में रख ली हूँ, और मैं अब निकल रही हूँ। पूजा भी मैंने कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ के बैठ गई हूँ और चीकू को लेके उसके पापा चले गए हैं। तो आप घर देख सकते हैं कितना वीरान पड़ा है, कैसा लग रहा है अभी ये घर। तो अब देखिए, अब हम आ गए दोनों बच्चों को ले करके। अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड जी को जाना है देने के लिए। तो भुजिया सुबह बनाई थी, कम था भुजिया, तो नाश्ते में वो हमारा हो गया। अब खाने में मैं बना रही हूँ घिउरा का सब्ज़ी और रोटी, फटाफट से बना लूँगी, फिर उन्हें देने भी जाना होगा। और बच्चों को मैंने यहाँ खाना दे दिया है, वो खेल रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। तो जल्दी से मैं पहले खाना बना के उन्हें दे के आऊँगी, उसके बाद उन्हें आराम से खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कैसे मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, घर, दुकान। अभी तो 2-3 दिन सिलाई की वीडियो नहीं आ रही है इस वजह से, क्योंकि मशीन वहाँ है। अगर मशीन यहाँ होती तो वो सिलाई की वीडियो भी आती, लेकिन कल से आएगी सिलाई की वीडियो, रेगुलर आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आटा जल्दी से लगा के अब रोटी बनाऊँगी। और वहाँ चीकू प्राची दोनों रूम में खेल रहे हैं। मैंने उन्हें खाना दे रखा, लेकिन अपने से वो खाना खाते नहीं हैं, बहुत बदमाश है। तो मैं अभी आटा लगा करके रोटी बना लूँगी। घिउरा का सब्ज़ी थोड़ा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि काफ़ी पानी उसमें से छूटती है। तो इसी तरीके से हमें अपने काम को मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। और कुछ बोलते हैं ना, कुछ मजबूरी भी हमसे इतने सारे काम करवा लेती है, क्योंकि पहले उस घर में थी तो अब उस घर में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कारण है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से वहाँ नहीं हूँ अभी। तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे अपने होकर के भी अपने नहीं होते हैं। तो लेकिन हम सोचते हैं कि हम हाउसवाइफ़ के साथ, हम औरतों के साथ ही ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ मर्दों के साथ भी ऐसा होता है, उनका होकर के भी वो चीज़ उनका नहीं होता, उनको नहीं दिया जाता, उनका हक नहीं होता कोई चीज़ में। तो कुछ मर्दों की भी ऐसी कंडीशन होती है, बट सब भगवान पे छोड़ देते हैं हम, कि भगवान, हमें लगता है कि अभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो परीक्षा मतलब कोई एग्ज़ाम समझ के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम में हमें पास होके दिखाना है, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम अपना घर भी एक दिन ज़रूर बनाएंगे, जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, चीकू को, प्राची को, दोनों को मैंने सुला दिया था। अब शाम हो गया है, मुझे मार्केट भी जाना था, तो दोनों को छोड़ के तो मैं यहाँ नहीं जा सकती। वहाँ थी तो उनके ऊपर छोड़ के चल जाती थी, लेकिन यहाँ हूँ तो यहाँ किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ। तो जल्दी से मैं उठाकर इन्हें खाना खिला दूँगी और फिर ले जा कर के उनके पास छोड़ दूँगी, इसके पापा के पास। फिर वहाँ से मुझे 2-3 सामान लाने थे मार्केट से, तो वो मार्केट से मैं क्या लाई हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मुझे क्या लाना था, बहुत ज़रूरी सामान था लाना। तो यहाँ देखिए, मैं अभी दोनों को तैयार करके मैं अभी झाड़ू लगा के पूजा कर लूँगी, क्योंकि शाम हो ही गया है, फिर आते आते लेट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ देखिए सारा काम है वो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल ड्रेस जो आए थे बच्चे तो ऐसे ही खोल के छोड़ दिए थे। और एक ड्रेस आपको एक साड़ी में दिखाऊंगी
कि उसमें किस तरीके से मैं ब्लाउज़ बनाऊँ, आप प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा। कि अभी मैं उस घर पे गई थी तो मेरे पहले वाले कस्टमर आए थे, क्योंकि कस्टमर को अभी नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पे अब रहती हूँ। तो मैं वहाँ थी तो अचानक से वो उसी समय आ गई थी। तो मुझे ये साड़ी देखी गई है, तो इसमें मुझे फॉल पिको करना था और इसका ब्लाउज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है और वो हेल्दी है थोड़ी, वो लेडीज़ थोड़ी हेल्दी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कपड़ा कितना कम है, मतलब 14.5 इंच लंबाई है हमारी और हमें रेडी हमें 15 इंच की चाहिए। तो 14.5 इसकी लंबाई है, तो आधा इंच हमारा दब जाएगा, तो 13.5 आ जाएगा। तो बताइए 15 इंच मैं इसमें कैसे बनाऊँ ब्लाउज़। तो वो कह रही थी कि आप देख लो, इसमें अगर ब्लाउज़ बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप बताइए कुछ क्या करें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मार्केट से ऐसा फैब्रिक मिलता है, मार्केट में प्लेन फैब्रिक आप ले आना और जो इसमें बाजू का जो बॉर्डर है वो मैं उसमें लगा दूँगी, इसमें से कटिंग करके उसमें लगा दूँगी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को आऊँगी, क्योंकि उन्हें बच्चे को लेने जाना था, काफ़ी हड़बड़ी में थी। तो वो कह रही थी कि शाम को हम आएँगे, शाम को आप हमको आराम से बताना। तो अभी वो नहीं बताई, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि देखिए, अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि लंबाई में भी कम है और चौड़ाई में भी कम हो रही है ये। और बाजू में भी आप देख सकते हैं, बाजू में भी चौड़ाई कम है। तो पता नहीं जिसने ये साड़ी बनाया है, जो ये फैब्रिक बनाया है, उन्होंने क्या सोच के ऐसा बनाया होगा। काफ़ी कपड़ा इसमें कम है। बाजू का भी देख सकते हैं जिस तरीके से इसका प्रिंट दिया हुआ है लंबाई में, तो लंबाई में काफ़ी कम है। लंबाई में तो ठीक है, बट चौड़ाई में जो हमारा आर्म होल आएगा काफ़ी कम होगा। और मैं सोच रही हूँ कि चलो चौड़ाई में भी कर लूँ, जैसे कि हमारा चौड़ाई है तो प्रिंट फिर हमारा उल्टा पड़ जाएगा। देख सकते हैं आप, इसमें हमारा काफ़ी कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए कपड़ा भी होना चाहिए। तो कपड़ा तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे उसमें होगा। तो वो आएंगे तो मैं उन्हें कह दूँगी कि इसमें से ब्लाउज आपका नहीं बन सकता। अगर बन सकता है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो देखिए, मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से बनाऊँ, लेकिन इसका प्रिंट उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई में प्रिंट दी हुई है, देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट दी हुई है। तो अब इस तरीके से तो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, और इस तरीके से करूँगी तो कपड़ा हमारा उल्टा पड़ जाएगा प्रिंट। तो इस वजह से ये मैं नहीं बना पाऊँगी। वो अब कह ही रहे थे, उनको लग ही रहा था कि नहीं बन पाएगा, इसलिए वो मुझसे पूछी कि देखिए बन जाएगा तो बना देना, नहीं तो छोड़ देना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप दूसरे कपड़े ले आओ। तो यहाँ से जल्दी से देखिए, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया फटाक से, मैं बर्तन धोऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, फिर मुझे मार्केट के लिए जाना है, तो पूजा भी मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि मजबूरियाँ हमसे कुछ भी करा लेती है। इतने सारे काम पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन बोलते हैं समय और मजबूरी हमसे सब कुछ करवाती है। तो कैसे मैं अपने बच्चों के लिए सुबह से उठ के रात तक ही रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने जी है, जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ भी वो सब हो। जो चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस चीज़ के लिए तरसे। तो इसीलिए मैं उन्हें अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे मेहनत करना होगा, क्योंकि आज के टाइम में एक के ऊपर कुछ नहीं होता, उसके पापा भी कितना ही करेंगे। तो हम माँओं को भी करना चाहिए, घर बैठे ही ज़रूर, लेकिन करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आप घर पे भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसे हम करके घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, और करके 1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं फेस वॉश कर ली हूँ। अब मैं अभी रेडी नहीं होंगी, कि पहले पूजा मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर रेडी हो जाऊँगी, पूजा करने के बाद मैं निकल जाऊँगी। तो पूजा करने के बाद ना गेट बंद नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं होता। इसीलिए मैं पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर जब रेडी होंगी तब तक गेट तो खुला रहेगा। मैं रेडी होके दोनों बच्चों को ले जाऊँगी, उसके पापा के पास छोड़ दूँगी। उसके बाद वहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुझे पास पड़ेगा मार्केट, और वहाँ जब जाऊँगी छोड़ने के लिए, फिर वहाँ से मुझे उल्टा रास्ता पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकती अकेले। मैं बच्चों को वहाँ ले जाके छोड़ दूँगी, फिर वहाँ से मुझे मार्केट जाना होगा, फिर मार्केट से आऊँगी, फिर वहाँ जा कर के बच्चों को ले आऊँगी। तो इस तरीके से मैं भी मैनेज कर रही हूँ, काफ़ी सारे काम हो जा रहे हैं, बट हो जाता है, जब हम कुछ करना चाहें तो हमसे हो जाता है। बस हम माइंड से ना थके। शरीर हमारा, देखिए शरीर हमारा कभी नहीं थकता। अगर हम माइंड में सोच लेते हैं कि हाँ हम थक गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो बस हम थक जाते हैं। तो मैं माइंड से कभी नहीं थकती हूँ। शरीर हमारा काम नहीं करता, फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, अभी मैं इतने काम कर लूँ, अगर बैठी रहूँगी तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्लिप है, मैं भी मार्केट आई थी तो ये इस क्लिप के मैं रेट पूछी तो अभी 60 रुपये बोल रहे थे। तो यही बनाने का बिज़नेस आपको मैंने बताया था एक वीडियो में। इसे बना कर के आप भी पूरे दिन में आप 2000 रुपये कमा सकते हो, 2 से 3000 रुपये कमा सकते हो। तो ये देखिए, इसे बनाने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितने कम रुपए में आप लगा करके घर में बचे हुए कपड़े हो सकते हैं आपके कतरन। अगर आप सिलाई करती हैं तो कतरन तो होंगे ही आपके घर में, तो उस कतरन से आप बना करके मार्केट में सेल कर लेंगे तो काफ़ी अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो भी आप उसे बना करके आसानी से कुछ पैसे अर्न कर पाओगे। तो आप मेरे अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं जब इसका रेट पूछी कल मार्केट में तो कह रहे थे कि 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये हैं। तो मैं तो हैरान रह गई कि इस छोटी सी क्लिप के 60 रुपये। तो हम बड़ी आसानी से घर में बैठे भी अगर हम 50 में भी उन्हें सेल करेंगे तो वो 60 रुपये में बेचेंगे। तो सोचिए एक क्लिप के हम 50 रुपये अगर सेल करेंगे, ऐसे मतलब हर तरीके के इंसान हमें मिलते हैं मार्केट में। तो वो कोई आपसे 5 रुपये में ख़रीदेगा, कोई 10 में ख़रीदेगा, कोई 50 में ख़रीदेगा। तो जैसे कस्टमर आपको मिलते हैं उसे आप सेल कीजिए। इसे बना कर के घर में बड़ी आसानी से कम मेहनत में आप बना सकते हैं और कम टाइम में भी बना सकते हैं और पैसे भी आपके ज़्यादा नहीं लगेंगे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं घर पे आ गई थी बच्चों को ले कर के। मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ और बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बैठाई हूँ। तो दोपहर के जो आटा बचा हुआ था वो उसी का मैं खाना बना रही हूँ। अभी रोटी बना ले रही हूँ क्योंकि आटा नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि दोनों बच्चों के और उसके पापा के हो जाएंगे। बस मुझे उसका टेंशन नहीं है अपना, क्योंकि मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है काफ़ी, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं लाइट चली गई है, अभी बाहर भी देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो रखा है। मैं खाना मेरा बन चुका है। वो लाइट आ गई थी तो मैं दोनों बच्चों को खिला के सुला दी हूँ। तो चीकू तो सो गया बट प्राची नहीं सोई है, अभी 10:30 बज गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं उसके पापा आ गए हैं। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे लेने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हैं। तो सब सो जाते हैं यहाँ पे, 10 बजे तक सब सो जाते हैं और गेट लॉक हो जाता है। तो सबके पास एक एक चाबी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अभी ताले को खोल करके वो अंदर आएंगे। अभी देख सकते हैं वो आ गए हैं। अब वो हाथ पैर धो लेंगे, फिर मैं उनका खाना निकाल दूँगी। फिर खाने के बाद मैं खाने के बाद जो बर्तन होगा, किचन तो मैं साफ़ करके ऑलरेडी रखी हूँ, बस खाने के बाद जो बर्तन है वो मैं धो लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं प्राची उठ गई थी, वो अपने पापा का डेली इंतज़ार करती है कि पापा आएंगे तभी सोएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बर्तन धो ली हूँ। अब किचन सब साफ़ करके बोतल में पानी भर के रख दूँगी रूम में, क्योंकि बच्चे रात में पानी मांगते हैं तो रूम में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह से लेकर के 5:30 से 11:30 बजे तक आपको मेरी दिनचर्या कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।